दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर NS लिल्हारे। आज हम चर्चा करेंगे मांग की परिभाषा व अर्थ के संबंध में। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में मांग एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। अर्थशास्त्र के बहुत सिद्धांत को जानने के लिए हमको कहीं ना कहीं मांग की जो परिभाषा है या अर्थ है उसको समझना होगा। तो आज हम देखेंगे मांग क्या है, या हम अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से मांग किसे कहेंगे। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा कि मांग को समझने के पहले जो दो कॉन्सेप्ट है, जो दो टर्म्स है, उसको समझना जरूरी है। एक तो है डिज़ायर, जिसे हम कहेंगे इच्छा, और दूसरा है वांट, जिसे कहेंगे हम चाहत या आवश्यकता। वैसे तो अर्थशास्त्र को छोड़ दें, अगर हम सामान्य तौर की बात करें तो डिज़ायर, जिसे इच्छा कहेंगे, वांट चाहत या आवश्यकता, और डिमांड को एक ही अर्थ में लिया जाता है। तीनों का एक समानार्थी उपयोग किया जाता है। बट टेक्निकली तौर पे अगर हम देखेंगे अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, तो देन यहाँ पर आप पाएंगे कि डिज़ायर और वांट और डिमांड, मतलब इच्छा, चाहत और मांग में हमको अंतर दिखाई देगा या इनमें डिफरेंस दिखाई देगा। इसी बात को हमको गूढ़ रूप में समझने के लिए आज हम स्टडी करते हुए ये देखेंगे कि क्या है इच्छा, क्या है चाहत। यहाँ पर वो चाहत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप अदर वे में मत लीजिए। तो चाहत मीन्स एसेंशियल, आवश्यकता, और फाइनली डिमांड्स क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पे आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि इच्छा, चाहत और मांग क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डिजायर, इच्छा क्या है। तो जस्ट a wishful thinking as a person does not have money to buy a commodity। किसी व्यक्ति के मन में, किसी वस्तु को पाने की संभावना जागृत होना ही इच्छा है। वह जबकि तब उस व्यक्ति के पास उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त मनी ना हो, पर्याप्त पैसा ना हो, तो इसी स्थिति को हम इच्छा कहेंगे। नंबर नेक्स्ट है वांट, जिसको हम कहेंगे चाहत। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें हम तो इसे इफेक्टिव डिज़ायर भी कहेंगे, प्रभावपूर्ण इच्छा। तो प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है? व्हाट इज वांट? अ डिजायर बिकम्स अ वांट इफ इट इज सपोर्टेड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। कोई इच्छा चाहत तब कहलाएगा जब उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हो और उस साधन को, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए खर्च करने की तैयारी हो। मतलब यहाँ पर वांट या आवश्यकता या इफेक्टिव डिजायर क्या है? इच्छा के साथ साथ साधन का होना और साधन को खर्च करने की तत्परता का भी होना जरूरी है। तो इसे ही हम
चाहत कहेंगे, इसे ही हम आवश्यकता ही कहेंगे, इसे ही हम इफेक्टिव डिजायर कहेंगे, प्रभावपूर्ण इच्छा कहेंगे। अब यहाँ पर साधन का मतलब क्या है? तो साधन का मतलब यहाँ पर होता है मुद्रा से, मनी से। मतलब कि यदि आप इच्छा रखते हैं कार खरीदने के लिए, तो आपके पास इच्छा के साथ साथ पैसा का होना आवश्यक है, और केवल पैसा होने से नहीं चलेगा, केवल रुपया होने से नहीं चलेगा, तो उस रुपया को कार खरीदने के लिए खर्च करने की तैयारी भी होना। तो इस प्रकार से चाहत में इच्छा के साथ साथ साधन का होना, और साधन को उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए खर्च करने की तैयारी का भी होना जरूरी है। देन नेक्स्ट है डिमांड या मांग। तो हम मांग किसे कहेंगे, या मांग हम किसे कह सकते हैं? तो वांट्स बिकम डिमांड्स व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज द कमोडिटी इन मार्केट एट particular price at particular given period of time। मतलब कि यहाँ पर मांग चाहत के साथ साथ, या मांग हम इसे तब कहेंगे जब आवश्यकता के आधार पर या आवश्यकता के साथ साथ कोई व्यक्ति एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत में उस वस्तु को खरीदने को तैयार होता है या खरीदना चाहता है, तो उसे ही हम मांग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मुझे कार खरीदना है, तो एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत में उस कार को मैं उस कीमत पर उस समय में खरीदना चाहता हूं या खरीदने को तैयार हूं, तो इसे ही हम मांग कहेंगे। तो मांग की परिभाषा या मांग का अर्थ हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर किसी व्यक्ति के द्वारा मांगी गई मात्रा को ही हम मांग कहेंगे। तो इस तरीके से इसको खूबसूरत तौर से बेनहम नाम का जो अर्थशास्त्र है, उन्होंने मांग को डिफाइन करने का कोशिश किया है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एज अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। तो यहाँ पर बेनहम का कहना क्या है कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। अर्थात बेनहम यहाँ बताना चाहते हैं कि एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर मांग वस्तु की वह मात्रा है जो वह व्यक्ति खरीदना चाहता है या वह उपभोक्ता खरीदना चाहता है, उसे ही हम मांग कहेंगे। और इसके आधार पे दो चीजें हमको फाइंड आउट होता है कि मांग एक तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मांग एक सापेक्ष संकल्पना है, और मांग कीमत और समय से संबंधित है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं मांग का अर्थ क्या हो गया, यानी मांग किसी विशेष परिस्थितियों में या किसी परिस्थितियों में मांग किसे कहेंगे या मांग में किन बातों का समावेश होता है। तो किसी भी परिस्थिति में अर्थशास्त्र में मांग कहलाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। नंबर 1, किसी वस्तु को पाने की इच्छा, जिसे हम डिजायर कहते हैं। नंबर 2, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन का होना, मतलब एबिलिटी टू पे। और नंबर 3 है साधन को खर्च करने की तैयारी, विलिंगनेस टू पे, साधन को खर्च करने की तैयारी, प्लस
पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर प्राइस, एक निश्चित कीमत और निश्चित समय। मतलब इन 5 बातों का समावेश जब एक साथ होगा तभी मांग क्रिएट होगा या मांग निर्माण होगा। मतलब हम यहाँ पर इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि एक निश्चित समय पर, निश्चित कीमत पर किसी वस्तु के कितनी मात्रा का मांग उपभोक्ता करने को तैयार है या करना चाहता है, उसे ही हम डिमांड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, कोई व्यक्ति 20,000 कीमत पर एक टीवी सेट खरीदना चाहता है एक निश्चित समय में। अब निश्चित समय का मतलब यहाँ क्या हो सकता है कि निश्चित समय फॉर 1 डे, फॉर 1 वीक, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर, ऐसा हो सकता है। तो उसे ही हम निश्चित समय कहेंगे। और निश्चित कीमत में मतलब किस कीमत पर वो परचेस कर रहा है, किस कीमत पर वो उसको खरीदना चाहता है, यही चीज़ें मतलब समावेश, इन्हीं चीज़ों का समावेश मांग में होता है। और इस तरीके से हम मांग को समझ सकते हैं। आप डायग्राम्स में देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपीज़ है तो देन 1 क्वांटिटीज़ को खरीदना चाहता है, और जब किसी वस्तु की कीमत 1 रुपीज़ है तो देन वो कैसे उस वस्तु को ज़्यादा डिमांड्स कर रहा है। तो ये आप शेड्यूल्स में भी देख सकते हैं और डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी डिमांड्स को दर्शाया है और वाई एक्सिस पे हमने कीमत को दर्शाया। और यहाँ पर जो डी कर्व का जो स्वभाव है वो आप देखते हैं कि कीमत बढ़ने पर मांग कम है और मांग कम होने पर कीमत कम होने पर मांग ज़्यादा है। मतलब डी कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, जिसको हम निगेटिव स्लोप कहते हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियो में और भी हम कई अर्थशास्त्रीय संकल्पनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स का होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए। आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।